हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं उज़फ़र इकबाल भाई। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है बांग्लादेश डिमांड्स अपोलो का फ्राम पाकिस्तान फॉर 1971 भाई। चंगा रले हैं। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। म्यूजिक बोलता हूँ, कुछ म्यूजिक बजाता है ये? हाँ जी। पाकिस्तान की बजाते नहीं है। नहीं वो तो बाद में, मतलब एडिटर। अरे उसको बोलो यार, एडिटर को कहना कि तगड़ा दम मैं तो कह रहा हूँ ढोल लगाते हैं सर। हाँ। और शहबाज शरीफ का मुंह लगाते हैं और म्यूजिक के नाम पे दम बजे। नहीं छोड़ दो, शहबाज शरीफ को माफ कर दो उसको। चलो चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। ओए ओए ये वोडका पी चीयर्स 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 चीयर्स। सो ऐसा वर्ड का यार, ये कोई बात होती है? दिस इज काफिर कोला। अच्छा, एक ब्रांड हम भी बना सकते हैं ना, काफिर कोला। बनाने को बहुत कुछ बना सकते हैं सर, जैसे कि मुंह। चलो हैं? जैसे कि मुंह। नहीं मुंह बना सकते हैं। चलो अभी फिलहाल तो पाकिस्तानी बेगू बनाते हैं, ठीक है। पर काफिर कोला याद रखना है, ब्रांड होना चाहिए काफिर कोला। केसी। सारे काफिर यही पियेंगे। केसी फिज होगा उसमें, बढ़िया वाला फिज। चीयर्स। अच्छा, तुम की आवाज है। चिक की आवाज आएगी। हाँ बताओ क्या खबर है? खबर हवा ठीक है। पहले एक बात बताइए, तनवीर अहमद भाई साहब भाग गए। वो जो क्रिकेटर है, हाँ। मेजर को हाँ कह रहा है कि करेले वरेले जैसा मुंह है, ये है वो है। मेरा करे दिखाना जरा बेटा, जरा वो दिखाना शीशा। चेक तो करूंगा करेले वाला फेस तो बड़ा सही है। फेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो मैंने शर्ट भी करेले वाली पहनी है ना, ग्रीन। करेले से याद आया प्रोड्यूसर, बचपन में कभी ट्रेन में सफर करे हो? अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं। नहीं, ट्रेन वाला पुराना जो सफर होता है ना ट्रेन में, कभी एक बात नोट करी है? वो मम्मी बनाती थी वो अजवाइन वाली पूड़ी नमक के साथ, उसमें अचार होता था। एक तो लाल भरी जो मिर्च होती है, लाल होता, आम का होता था, कभी कभी कटहल का हो गया तो हो गया। और साथ में तो बेसिकली क्या था कि रात को, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ सुनो, रात को तो आलू की सब्जी निपट जाती थी, ठीक है। वो सवेरे तक आलू तो रहेगा नहीं, तो रात की ट्रेन 6-7 बजे की ट्रेन, रात को वो सब्जी हो गई, ठीक है। आलू की सब्जी, वो ड्राई जो आलू बनते हैं ना मसाले के साथ। और सुबह सब लाइन में लगा के जाते थे वहां पर दांत वांत मांजने के लिए। और फिर ट्रेन तो दोपहर को पहुंचेगी। सुबह के लिए पैक होके आता था करेला, वो भी भरा हुआ, उसमें सौंफ भी डलती थी, और पूड़ियां वही रात वाली, और वो कुल्हड़ की चाय के साथ, है ना। तो हम तनवीर को थैंक यू बोलते हैं यार कि ऐसी चीज याद दिलाई, चाहे हमारे मुंह से याद दिलाई, लेकिन मजा आ गया। करेला सुन, करेले के अंदर कभी ना आलू डाल के लाए हो? नहीं यार प्रोड्यूसर मैं बता रहा हूँ, मतलब बड़ा आलू थोड़ा सा, इट्स नॉट लाइक कि आपने मैश आलू के पराठे वाला आलू नहीं, मतलब वो उस तरीके का नहीं, छोटा सा चौकोर और कच्चा। करेला सर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे तो मुंह पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, बट मुझे करेला बहुत पसंद नहीं, है। लोगों को जज करने दो। जज क्या, करेला तो बड़ी हॉट चीज है यार, मुझे बहुत पसंद है सर। तो मुझे अच्छा लगा। तनवीर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तनवीर। मैं करेले जैसा, ये तनवीर सर वही है जिसको, अच्छा इसको शब्द होते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जिंदा रहना दो भाई, कोई बात नहीं। कि ये हरभजन वाला, हरभजन सिंह वाला, जिसमें हरभजन ने इसने बोला था कि आओगे क्यों नहीं पाकिस्तान। ये पता नहीं क्यों। देखो मैं पाकिस्तानियों को यही कहता हूँ कि क्यों ऐसी बातें बोलनी जिससे लोग तुम्हारी बेइज्जती करें। लोगों को मौका क्यों देना? वैसे ही देखो, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा करके, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इज्जत तुम्हारी है नहीं, सब चलते फिरते अब सब तुम्हारे मुल्क की बजा के चले जाते हैं यार। मतलब जिसका मन चाह जो कह रहा है वहां पे, और फिर रादर देन कि तुम लोग बोलो कि नहीं ठीक है यार, हमें हिसाब से बोलना है, और नाप तोल के हमें बोलना है कि लगे मैच्योर है। कभी इनके जर्नलिस्ट ऐसे पूछ रहे हैं कि पीएसएल ज्यादा बेहतर लीग है क्या? ये सवाल इनके मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आते। अगर आपके पैनल पे हरभजन सिंह जैसा क्रिकेटर बैठा हो
जो कि बहुत सीनियर और लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह क्या वनडे टेस्ट मतलब सब में इज अ ग्रेट प्लेयर हरभजन सिंह, नोबडी कैन डाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया. टैलेंट तो है ही खैर इफ ही इज प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड ऑल दैट, और बड़ा जिसको कहता ना कि ही प्लेज विद अ लॉट ऑफ पैशन. हरभजन सिंह के सामने तुम ये कह रहे हो यार कि मतलब कि कैसे नहीं आएगा इंडिया, उसने बोला नहीं आएगा, नहीं आया. अब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि ये बड़बोलापन, अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज एवरीथिंग टू डू विद ज्योग्राफी. ये जो लाहौरी ब्रीड है, गुजरावाला वाली ब्रीड है, सियालकोट वाली, ये जो लोग हैं ना, ये इनके कल्चर में शामिल है अनफॉर्चुनेटली. आसिम मुनीर का देख लिया ना स्पीच, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. एक उसको वो कौन है वो जो इनका पीसीबी का अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चीफ बन गया, क्या नाम उसका, मोहसिन नकवी, एक ऐसा चौकी मार. उसने बोला था ना बलोच को ऐसा चौकी मार है, मारी ने ऐसा चौकी. अब देखो यार, बात यह है कि ये अगर हम वो शहबाज शरीफ पीट के कि हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे और ये सब क्यों बोलना, ये सब कल कश्मीर को लेके बोला तो मुनीर ने, हाँ दिस इज जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान. ये सब शारग है हमारी, कोई तुम्हारी शारग वारग नहीं है. जिन्ना झूठ बोल गया, तुम्हें चूना लगा गया, तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो, कोई शारग फारग नहीं है इनकी. और अगर तुम्हारी शारग है तो तुम उसके बारे में कुछ करो. देखो बेस्ट इज ना, मुझे यही चीज मोदी गवर्नमेंट की ना बहुत बढ़िया लगती है. यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस गवर्नमेंट, ये लोग बोलते ही नहीं है कुछ, कभी नहीं. ये इन्होंने बोलना ही नहीं है, ये बोलते. एंड दिस इज इन सच अ कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट द पाकिस्तानी बकवास करते रहेंगे, कभी कुछ काम नहीं करेंगे. मोदी जी और अमित शाह जी का सिंपल एक फंडा है. अचानक दोस्तों पार्लियामेंट में खड़े हो गए, मैं स्टूडियो में था उस दिन, आई वाज इन द टेलीविजन स्टूडियो. दोस्तों अब से 370-35 है गया, एंड there was a Kashmiri gentleman, I'll not take his name, he was sitting next to me and he said कि मेजर साहब, I never assumed in my कि मेरे जीते जी मैं ये दिन देखूंगा जब 370-35 से हट जाएगा. हटा दे. उन्होंने बोला थोड़ा ना किसी को कि हम 370-35 से हटा रहे हैं, कर दिया बस, हो गया. उसके बाद देश को बता दिया कि जी हमने कर दिया है. दिस इज द वे कंट्रीज आर, नॉट लाइक दिस. ये मौला जट टाइप का ना, आपने पुरानी मूवी देखी मौला जट? देखी नहीं, लेकिन आपसे सुना बहुत है. देखना कभी यूट्यूब में, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, वो देखना. और मौलिया मैं ये कर दूंगा, और लड़ते वड़ते नहीं है, बस ये यहाँ से बकवास कर रहा है, यहाँ से बकवास कर रहा है, फिर एक दूसरे को गंडा सा मारेंगे, फिर गोल 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 घूमेंगे, ओए मौलिया, खुद अपनी बेइज्जती. अब ये आर्मी चीफ है, ही इज आल्सो लाइक दैट. ये मौला इसने, आप आर्मी चीफ हो, आप ये बोलो साहब हमें कश्मीर हमारी जगलर वेन है, हमने श्रीनगर में जाके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मैं आपसे मुखातिब हूँ लाल चौक से. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ, मैं लाल चौक से लाइव हूँ, और जिस पाकिस्तानी को विजिट करना श्रीनगर, हमने काफिरों को मार दिया, हमने भगा दिया, और हमने यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज कर दिया, शरिया नाफिज कर दिया, अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इंशाल्लाह आ जाओ सब. ये नहीं करते कभी. ये क्या करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. अच्छा फिर जलील भी हो जाते हैं, ये जलील भी हो जाते हैं. मैं फिर देख रहा था पाकिस्तान के यूट्यूब में, वही मदरसे वाले पाकिस्तानी बच्चे, टीनेजर्स, अगर हमें हुक्म मिले, अगर हमें परमिशन मिले तो हम फिलिस्तीन चले जाएंगे. मैंने सवेरे वो भेजी थी मेल, देखी, फिलिस्तीन के चक्कर में पाकिस्तानी को मारते. का शेखपुरा में ना, कहाँ पे? शेखपुरा में ये ऐसे, वो फास्ट फूड चेन में काम कर रहा था, और इसलिए मार दिया क्योंकि वो, अरे हद हाल है. अपने लोगों, खुद पाकिस्तानी भी ये पूछ रहे हैं जिनके पास थोड़े मोड़े दिमाग है. देखो जो पाकिस्तानी, वो तो कम होंगे दिमाग वाले, लेस देन 1% होंगे, क्योंकि बाकी तो बैल बुद्धि हैं. हेट, देखो पाकिस्तान का जन्म ही नफरत से हुआ था. जो बीज नफरत का होता है उसमें मोहब्बत कैसे फलेगी फूलेगी? दे आर बॉर्न ऑफ हेट्रेड. यही तो आर्मी चीफ कह रहा था कि हिंदू और हम बिल्कुल अलग हैं. टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन हेट्रेड. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो गलत बात है, मैं उधर नहीं जा रहा. मैं कह रहा हूं इट इज बेस्ड आउट ऑफ हेट्रेड. अच्छा, मुझे पाकिस्तान का सर बड़ा अजीब लगता है. वॉर ऑन टेरर के नाम पे अपने 70,000 90,000 लोगों को निपटवा दिया इन्होंने,
फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने ही यहाँ की KFC को लूट ले रहे हो, अपने ही लोगों को गोली मार रहे हो। अरे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बने थे वो बने थे फ्रांस में, लाहौर, भाइयों ने लाहौर फूक दिया। वही वो लब्बैक, तहरीक लब्बैक, ठीक है, TLP, ये भी TLP के लोगों ने करा है। ये जो शेखपुरा में हुआ ना, ये भी TLP वाला। ये अपने मुल्क की बसें जलाना, अपने मुल्क की बिल्डिंगें फूकना, KFC का क्या लेना देना है इजराइल से। पर इन गधे के बच्चों ने एक और काम करा था। ज़ियाउल हक ने एक बार, मैंने वो भी एग्जांपल दिया ना, ज़ियाउल हक ने एक बार ये बोला कि अमेरिकन्स ने, नहीं सॉरी इजरायलियों ने, अब इजराइल का एम्बेसी तो है नहीं ना, पाकिस्तान का एम्बेसी टेल अवीव में, ना इनका इस्लामाबाद में, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं। किसी ने ऐसे ही इस्लामाबाद में एक र्यूमर फैला दिया, और वो किसी ने नहीं, वो ISI ने फैलाया था ज़ियाउल हक के कहने पे। एक र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दी, और ये हुआ है कि इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया। इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे, जहां पे काबा है, जहां पे सब कुछ है, वहां पे इजराइल ने, इन्होंने चूरन खिला दिया अपनी पब्लिक को। पागल के बच्चे ऐसे नहीं कि क्लैरिफाई करें, कुछ फोन कॉल करें, क्योंकि सब काम हम तो करते ही थे उस वक्त भी, कोई पता ना 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 ना। अमेरिकन एम्बेसी फूंक दिया। अमेरिकन गुस्सा बाद में हुए, पहले कंफ्यूज हुए कि यार पहली बात तो कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, पहली बात कुछ ऐसी चीज हुई नहीं। दूसरी चीज, अगर हुई, जो कि नहीं हुई है, पर अगर हुई तो वो किसी और मुल्क, इन्होंने जो बगल में गोरा मिला। अब वही चीज इनके, देखो हर एक देश का एजुकेशन लेवल बढ़ता है, पाकिस्तानियों में घट रहा है। तो ये जो शेखपुरा में हुआ है, दिस इज, अच्छा आपने कभी देखा बलूचिस्तान में ऐसा होते हुए कि बलूच गए और किसी के हैं? कभी नहीं। या आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने कर दी? नहीं। ये सारी खुजली पाकिस्तानी पंजाब की, मैं बता रहा हूं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सारी खुजली जो है ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, सारी खुजली, एवरीथिंग, दिस होल इच इज पाकिस्तानी पंजाबी इन ओरिजिन। इट हैज टू, देयर इज नो, आप किसी और को वियर्डली बिहेव करते नहीं देखोगे। और पाकिस्तानी से अगर आप होल एज अ होल लो, ठीक है, ये बांग्लादेशी एज अ होल लो, आप कभी अरबों को नहीं देखोगे ऐसी हरकतें करते हुए। आप कभी नहीं देखोगे अरब आपके पास बैठेगा, वो चोगा सा पहनते हैं लंबा सा, ठीक है, सर पे वो रस्सी रुस्सी बांधते हैं, वो दे, एंड दे सिट विथ योर, टॉक वेरी नॉर्मली यार, देयर इज नो एक्सट्रीम बिहेवियर। आज कुछ हैं तंजीमें वहां पे भी जो ऐसा करती हैं, बट नॉर्मल अरब्स आर वेरी नॉर्मल पीपल यार, नॉर्मल मलेशियंस, नॉर्मल इंडोनेशियंस। आई हैव बीन टू इंडोनेशिया फ्यू टाइम्स फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। मैं गया हूं, मैं मलेशिया गया हूं फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। दे वेरी नॉर्मल। ये पता नहीं क्या पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को खुजली है, पता नहीं कुछ हो जाता है इनको ना, ये पगले। जस्ट इमेजिन यार, यू आर किलिंग योर ओन पीपल के गाजा में, और तुम गाजा तक नहीं पहुंच पाए यार, और इनको परमिशन चाहिए। इतने हराम के खाने वाले हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी, मदरसे वालों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी पंजाबीज। जो मदरसे वाले इतना हराम का खाते हैं, ये इतना हराम का खाते हैं, मैं बताऊं, इनको कोई गोरा पैसे देना, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। जो पाकिस्तानी पंजाब के मदरसे गए हैं, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, देयर इज अ रीजन। हम फिलिस्तीन जाएंगे, फिलिस्तीन किसने रोका है? जाओ। जो ट्रैवल एजेंट तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो ना, डंकी रूट वाला जो तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, जो तुम्हारा यूरोप का टिकट बुक करवाता है, ठीक है, वही तुम्हारा फिलिस्तीन का टिकट बुक नहीं करवा सकता। जब तुम कनाडा जाते हो, मैं पाकिस्तानियों से ये पूछूं, जब तुम कनाडा जाते हो, तुम क्या आर्मी चीफ की परमिशन लेके जाते हो? प्राइम मिनिस्टर की? नहीं। पर फिलिस्तीन जाना है तो फिर हमें कोई हुक्म है, कोई हमें बोले कि तुम जाओ। तुम्हें क्यों बोले भाई? तुम दामाद हो शहबाज शरीफ के, कि तुम्हें बोले कि दामाद जी जाओ आप? अब खुद जाओ। जैसे कनाडा जाते हो चोरी करके, जैसे यूरोप जाते हो चोरी करके, फिलिस्तीन भी चले जाओ चोरी करके। ये सब मैं बता रहा हूँ। ये आप परमिशन भी कैसे देगा सर शहबाज शरीफ? तो डील कर दिया यहूदियों के साथ कल आपने। अच्छा, इनके ये देखना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। वो आप जो भी डील मेकर्स हैं बड़े बड़े,
आप कभी भी देख लें, इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, इसमें DGISI इन्वॉल्व है, इसमें बाकी 4-5 पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अमेरिकन जूइश कांग्रेस के साथ डील कर ली। ठीक है, मैं उस चीज का भी यहाँ पे नीचे लिंक देना चाहता हूँ। कल मैंने उसमें दिया था तो चाणक्य डायलॉग्स में, यहाँ पे लिंक देना। ये लोगों को बोल दिया कि फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के लिए तुम जान दे देंगे, हमारा एटम बम है, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे। ये सारा बात आसिम मुनीर को पता है कि कौम गधी है, ये खच्चर हैं, इन्हीं का तो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना। पकड़ पकड़ के गलियों से पाकिस्तानियों को चाइना भेजा जा रहा है, वो खाएंगे चाइनीज वहां पे, उनको पता है। और ये जाके यहूदियों के साथ डील साइन कर दी। अमेरिकन जूइश कांग्रेस ने प्रेस रिलीज कर दिया। उसने जो प्रेस रिलीज किया, मुझे कल वो बता रहा था तो तभी मुझे हंसी आ रही थी, और मैं 3-4 बार पढ़ा उसको, इतना मजा आ रहा था पढ़ के। और दूसरी चीज की, उसने स्पेसिफिकली सर OIC की बात है, सऊदी अरब ने वो जो प्रपोजल था वो डाला, 3-4 बार थैंक यू पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहूदी कह रहे हैं पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान इतने मजे उन्होंने लिटरली सर, ये जिसने प्रेस रिलीज लिखी है ना, वो मजे ले रहा था बैठ के पाकिस्तान। हाँ, 4-5 बार पाकिस्तान का जिक्र है लगभग हर पैराग्राफ में, हर पाकिस्तान थैंक यू। अगर पाकिस्तान लेड OIC देखो, पाकिस्तान कब से OIC? नहीं, सुनो, इनकी हरामखोरी जो पाकिस्तान का पंजाबी एलीट है, जिसने पाकिस्तान को बेचा है, मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान का पंजाबी एलीट, इन्होंने क्या करा देखो, अगर वो आप पढ़ोगे, और मैं चाहता हूं एडिटर को जरा आप स्क्रीन पे चलाएं इसको, पाकिस्तानी पंजाबी एलीट की जो हरामखोरी है वो क्या है। वो ये नहीं है कि इन्होंने इजराइल के साथ या यहूदियों के साथ डील करी और पासपोर्ट पे कुछ और लिखा, नहीं, दैट इज नॉट द डील। इन्होंने और मुस्लिम मुल्कों को कन्विंस करा कि इजराइल बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं, हम तो देखो, हम तो प्रो इजराइल हैं, हम तो प्रो इजराइल हैं। मुझे अगर पता लगे, इफ आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर इजराइल, आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर IDF, बट दिस पाकिस्तानीज आर hypocrites. So far they've been saying, death to the Jews, death to Israel and all that. And quietly when the Jews show money, these people wag their tails. है ना? ये अपनी पूंछें हिलाते हैं. Yes. This one, yeah. Carry on. और बताओ क्या खबर? नई मोहब्बत जग रही थी सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में। हाँ, नई खुमारी। नई खुमारी थी यार। मैंने ठीक बोला? खुमारी 4 बार खुमारी बोलो, गला साफ हो जाएगा। खादिजा खातून के बारे में हमने कही, वो तो एक बार बोला जाए तो साफ हो जाता है। खादिजा खातून साफ हो गया। ऐसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गले ही साफ करने लगे। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या खबर है? तो पाकिस्तान की फॉरेन एडवाइजर है सर, आमना बलोची नाम है सर, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी है सारी, आमना बलोच। वो गई बांग्लादेश, इशाक डार जाने वाला है ना सर बांग्लादेश 24-25 को ऐसा कुछ। तो वहां पे बांग्लादेश में मीटिंग हुई उनकी। अब बांग्लादेशियों ने कहा कि 1971 के का जो तुमने किया था एट्रोसिटी, उस पे पहले रिटर्न माफी मांगो तुम। 4.3 बिलियन पैसे हैं जो हमारे पुराने सेटलमेंट नहीं हुए 1970 तक, वो भी दे दो, वो हमको दे दो। पैसे ले लेते हैं। भोला साइक्लोन आया था 1970 में, उसके 200 मिलियन जो एड वगैरह आई थी वो हमें दे दो। 2 नंगों की मुलाकात, दो नंगे मिलके बुर्ज खलीफा खरीद रहे हैं। यार मैं तो आई डोंट नो, देखो क्या 4.3 बिलियन, एक नंगे ने दूसरे नंगे से पैसे मांग लिए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अभी तक क्या बोल रहे थे कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये इस्लामी भाईचारा है। और यहां से भी पाकिस्तानी पंजाबीज फिर कह रहे थे, अरे जी अब तो 1971 के घाव भर गए हैं, हम तो एक ही हैं, और यहां से तुम प्रेशर डालोगे भारत के ऊपर, यहां से हम प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर। ये सारी की सारी इनकी बातचीत चल रही है, खुलेआम चल रही है। अब वो तेज है वहां पे जो बैठा हुआ है, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, वो तेज आदमी है। उसने सिंपल सी एक बात बोल दी कि भैया सब प्यार मोहब्बत इस्लाम सब ठीक है, मुसलमान होना सब अच्छी बात है, खजूर की बात करो, टॉक कैश। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा, माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए, आप पैसे दोगे, पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। गैरत कहते हैं ना पाकिस्तानी, गैरत कहते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, एक जज्बा झूठ है।
जो पाकिस्तानी कहता है वो मुसलमान है, वो भी झूठ बोल रहा है। अरब से आने वाला। ये सब इस मामले में सब। पर अगर पाकिस्तानी को आप पैसे दे दो तो आपके कदमों पे गिर जाएगा कोई पाकिस्तानी, जस्ट फॉल एट योर फीट। आप बोलो माफी मांगनी है। आपने देखा इंडियन टीवी चैनल में हर एक चैनल पे बेइज्जती होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं। क्यों? न जाने तो कितने आपका शिकार हो के फेमस हो गए ना। वो तो कोई बात नहीं, बट एक बात कभी सोचा है, they come on Indian TV channels, they get insulted, they come again, they get insulted. Why do you? Why? अगर कोई मुझे एक बार, अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तौहीन हुई है, मैं कभी मुड़ के उस गली में ना जाऊं, जिंदगी भर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा वहां पे। ये हर शाम को वही चेहरे बैठ जाते हैं, फिर एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा। सुनो एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा। नहीं, मैं तो वो जैसे बैठते हैं मैं वो बैठा हूँ वैसे। बस फिर ये चिल्लाएंगे, खूब चिल्लाएंगे ऐसे, ये कुछ बोलेंगे। उसका बोलेगा कि हाँ उसका यो अन्नी सिंह, पता लगा यही कह रहा होगा। अच्छा, उसका फेड वॉल्यूम 0 कर दिया उसका, ये चिल्ला रहा है, बंदर की तरह उछल रहा है, वो एंकर अपनी कर रहा है। एंड एवरी टाइम व्हाई? सारे पाकिस्तानी नहीं लेते, बाय द वे। अच्छा। हाँ, सारे पाकिस्तान, बट 90% टेक, 5 और 10% डोंट टेक ऑल्सो। ऐसे भी हैं जो नहीं लेते, बट 90-95% विल टेक। अब सब बेइज्जती भी करवाएं, पैसे भी ना लें। भाई साहब, मैं एक पर्सनल केस को जानता हूं, मैं आदमी का नाम नहीं लूंगा, मैं केस को जानता हूं जहां पे गेस्ट रिलेशन वाले ने मुझे बताया, ठीक है, कि सर वो रोजा टूटता है ना शाम को, वो दिन थे वो रमजान के इफ्तार से पहले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। मुझे बताया गेस्ट रिलेशन वाले ने, पर्सनली मेरे सामने की बात है, किसी की झूठी बात नहीं है, मेरे सामने की बात है, सुनी बात नहीं है, कि साहब इफ्तार से पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। तब मैं बैठूंगा। वो बैठा, एडवांस में उसने पैसे मांगे, उसको पैसे मिले, $100-150 जो भी मिले होंगे, उसने करा अपना इफ्तार, उसके बाद बैठा, उसकी बेइज्जती हुई, फिर वापस के अगले दिन फिर बैठा। सिर्फ पाकिस्तानियों का ये कि पेमेंट समय पे हो जानी चाहिए। तुम पाकिस्तान को जलील करो, तुम प्रधानमंत्री को वहां के जलील करो, वहां के आर्मी चीफ को जलील करो, पूरे पाकिस्तान का कूड़ा कर दो, फेडर डाउन कर दो, इनकी पर्सनल बेइज्जती करो, सब कुछ करो, पेमेंट टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। देखो, पाकिस्तानी कैन टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट डिले इन पेमेंट। डिले इन पेमेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप इनको बोल दो कि पेमेंट डिले हो गया, इनका नाक से खून निकल जाएगा। आप $100-150 दे दो, यहाँ पे बैठा के पूरी गाली दो, उसको भड़ास निकालो, सब गाली दे रहे हैं, फोन लाइन खोल दी, वो भी गाली दे रहे हैं, इनसे पूछो, पब्लिक भी गाली दे रही है, he'll get abused, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, बस कहानी खत्म, अगले दिन फिर बैठ जाएगा। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है पाकिस्तानियों की। अब तो जाने वाली चीज है, अब तो आती भी नहीं है। हो गया, टाइम हो गया भाई महेंद्र, ठीक है, चले भाई, इसको खत्म करें, हो गया अपना सारा कुछ। ओके भैया, कल मिलते हैं फिर आपसे, राम राम। अच्छा सुनिए, एक मिनट भाई, कल टुमारो इज आवर लाइव, कल सैटरडे है, शाम को 5 बजे लाइव देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, राम राम, जय श्री राम। बाकी यार एक बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा ना एक माहौल तो बन रहा था, लेकिन उन्होंने पैसे मांग लिया, अब इन्होंने भाग जाना है कि पैसे पूसे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो इस एक उम्मीद में आए थे कि आपके पास जो बचा कुछ है हम वो भी छीन कर ले जाएं, आपको थोड़ी सी एक कहानी सुनाकर। लेकिन वो यूनुस साहब से बड़ा है कहानीबाज है, वो भी इनसे भी गया गुजरा है, उसने बोला पैसे निकालो। उनको पता था एक जो पाकिस्तानी इधर एक मतलब कि आ रहे हैं ना, या एक साइड हौली कर रहे हैं, इनको भाई एक पैसा चाहिए या एक पैसे के भूख है, उसने या पैसे मांगे हैं, ना ये सागदार उधर जाएगा, ना कुछ डिप्लोमेट रिलेशन एक ठीक होंगे और भाईचारा भाई ये खत्म होगा, क्योंकि पैसे की बात होगी तो भाई पाकिस्तान पैसे देता है। इन्होंने IMF के नहीं दे, इतने ये खा गए। हाँ ताकि हमारे मौलवी बोलते हैं कि उनको मतलब कि आप बोलो कि हमने नहीं देने, जो करना है कर लो। अब उनके पास दिमाग नहीं है, उनको पता नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी थोड़ी बहुत ट्रेड है वो मुल्कों के साथ बंद कर सकते हैं। और मौलवी
फिर खाएंगे क्या अपनी दाढ़ी जो एक बड़ी बड़ी की हुई है। अब जो इधर एक पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड और नैरेटिव बन रहा है ना, वो भाई एक बन रहा है कि आप इसराइल का बाइकआउट करें। मतलब कि बड़े बड़े इधर पागल लोग भाई एक आ रहे हैं, मतलब कि कोक्स की बोतलों को ऐसे फाड़ कर रख रहे हैं। कल एक अल जजीरा ने एक वीडियो, अल जजीरा यार देखो मतलब कि एक वर्ल्ड मीडिया एक कवर करता है, उसने एक ऐसी ये वीडियो चला रहे हैं। कल पाकिस्तानी एक होटल पर ना एक चाकू उसने लिया और एक मतलब कि कोक और 7 अप की बोतलों को भाई वो ऐसे पाल रहा था, मतलब कि सड़क पर फेंक रहा था। तो वो अल जजीरा ने भाई वीडियो एक चलाई हुई थी, लेकिन ट्विटर पर भाई इन्होंने ट्रेंड बना दिया कि ये देखो अल जजीरा ने इसकी वीडियो चलाई हुई है, ये 7 अप और कोक को मतलब कि एक दबा रहा है और उसको पाल रहा है। लेकिन यार देखो एक कैसा माइंड सेट है। और जो हमारे एक हैंडलर है ना, वो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं कि ये देखो इतने बेवकूफ़ इतने जायल गधे हैं ये, कि अभी भी जो चीज़ हम चाहते हैं ये उस चीज़ को एक भरपूर कर रहे हैं। और अगर देखा जाए ना, एक फैक्ट देखे जाए, एक लास्ट भी मैंने बताया था कि जो मतलब कि पाकिस्तानी है ना, एक इंग्लैंड में अमेरिका में रहते उनके पास उनकी एक सिटीजनशिप है, तो वो भाई उधर एक कोई 40-50 एक वफ्द आया था इसराइल, और उन्होंने आकर विजिट किया, उन्होंने सब कुछ दिखाया। उन्होंने ये भी दिखाया कि हमास ने कैसे एक हमले किए और कैसे एक इसराइल एक मासूम सा है कि ये एक पाकिस्तान ने मतलब के नैरेटिव बनाया था और बता रहे थे वो एक पूरी एक वर्ल्ड को कि ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत एक शांत और एक सेफ कंट्री है इसराइल, आप ऐसा कुछ ना करें। ये एक इसराइल नहीं, ये एक पाकिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन इधर क्या है कि नैरेटिव बन रहा है कि हम KFC पर एक हमले कर रहे हैं, जो उनका आटा मैदा है वो भाई हम एक लेकर घर आ रहे हैं, और ऐसे एक बहुत बड़ी एक जहालियत है। आप इसको ये ना समझें कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। कोई कल बेचारा एक रिक्शे पर जा रहा था, कोई 300-400 पैड लेकर बोतलों का, तो उधर से भाई पीछे से कोई एक बाइक पर आया तो उसने भाई उसकी सारी मतलब के बोतल और सड़क पर एक गिरा दी। एक तो वो बेचारा रो रहा था कि इतना मुझे नुकसान हुआ, ऊपर से उसकी एक जान बच गई। एक शेखुपुरा का वाकया, उधर भाई इन्होंने एक होटल पर बंदे को गोली मार दी कि आपने एक ये कोक क्यों रखी हुई है, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो ना, एक इसराइल अमेरिका या जो भी उनके एक हैंडल है, उनको एक घंटे का फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोक या 7 अप या जो भी इसराइल का ब्रांड है इधर पाकिस्तान में इंटर करें या ना करें। हाँ, ताकि कुछ एक टेक्नोलॉजी है वो हम एक इसराइल की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग नहीं है। अब आसम मुनीर ने बताना है कि हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और वो एक कोक से और 7 अप से भी वो ज़्यादा एक महंगी है जो हम पैसा देकर उनको ले रहे हैं। लेकिन ये ना एक कोई बंदा इधर नहीं बताने वाला, ये वो बीज है जो एक हमारे एक मौलवियों ने भाई पाला हुआ है, और मौलवी इस चीज़ को एक भरपूर हवा दे रहे हैं कि हम बहुत एक बड़े मुजाहिद हैं। यार मुजाहिद हैं तो आप जाते क्यों नहीं? अराउंड एक 25 करोड़ हमारी एक आबादी है, जिसमें एक 18 करोड़ एक तो मौलवी होंगे। अगर 18 करोड़ एक चले जाएंगे इसराइल, वो मारते मारते भी कुछ तो मतलब कि उनकी एक वेपन ख़त्म हो जाएंगे, फिर अमेरिका से आएगा 10,000 वो फूक देंगे ना एक मौलवी, 10 करोड़ मतलब के, तो कुछ तो समय लगेगा। बाकी 8 करोड़ तो उन पर चढ़ाई कर सकते हैं ना, आप अपना झंडा उधर एक फैला सकते हैं, तो जाते क्यों नहीं यार? कुछ तो मतलब के एक करो, एक डंकी वगैरह लगाओ। एक मौलवियों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक सीरिया के साथ डील करो कि हमने इधर एक आना है, क्या सीरिया से आप लेकर जाएंगे? मतलब कि इधर जहाज भर कर उधर निकलो, इनको ऊपर से गिराओ, ये नहीं कि लैंड भी करो ऐसे ऊपर से इनको बोलो, छतरी भी ना डालो, ऐसे बोलो कि आप ऊपर से कूद जाएं। जहाँ बास जो है, एक जज्बा जो है इनके अंदर, तो ये जाते क्यों नहीं? लेकिन यार एक मासूम सी आवाम है, बेचारे एक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ये एक माइंड वॉश करने वाली बात है कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं। इन्होंने ये नहीं बोलना कि आप मतलब कि एक स्कूल में जाएं, अच्छा एक पढ़ाई लिखाई करें, वो ये कभी नहीं मतलब कि आपको देंगे। अब आसम मुनीर ने भी यही चूरन बेचा कि हम बहुत एक डिफरेंट हैं, हम सबसे एक अलग हैं। यही अलग है कि हम मतलब कि एक हाथ में बम होता है और हम कोई ना कोई ग्रुप एक ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर एक एजुकेशन पर आ जाएं तो ये बताएं ना कि लोग चांद पर जा रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या याद कर रहे हैं, आप उस चीज़ पर एक फोकस करें। लेकिन वो एक कभी नहीं देते। ये एक ऐसे बंदे हैं कि एक फ्रांस का इन्होंने कितना एक मतलब कि इधर हल्ला है, इन्होंने एक छाती पीट दी थी कि हम फ्रांस को खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। लेकिन वही 4 दिन हुए भाई ये उधर एक पैसे भी मांगने गए
जाए तो एक इज्जत की इनके पास कोई थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, मतलब कि इनकी एक कोई बंदा इज्जत करे, अब ये अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरे इनकी क्या इज्जत करेंगे, और खुद ही एक आमनी बिस्ती करवाते रहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि एक PSL बहुत बड़ा है लेकिन IPL बहुत एक छोटा है, तो वो भाई एक बेइज्जती वाली बात है, लोग एक हंसेंगे। अगर वही एक मैच्योर बंदा बोले कि एक PSL बहुत एक पीछे है लेकिन IPL बहुत भाई अच्छी, उधर एक प्लेयर अच्छे होते हैं, उधर एक क्राउड अच्छा होता है, लोगों के अंदर शऊर होता है, लेकिन उस बात को ये कभी नहीं बोलेंगे चाहे जितना आगे से एक बेइज्जती को कर ले। बिल्कुल यार सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यूट्यूबर ने भाई मेजर साहब को एक रिप्लाई भी दे दिया है कि वो लगता है ऐसे ही था कि शायद मेजर साहब वीडियोस बनाते हैं तो पाकिस्तानी कौन सा एक देखते होंगे, मतलब कि यूट्यूब उनका चैनल जाकर, लेकिन अब पता चला कि भाई तनवीर अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, स्पेशली उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना के मेजर साहब को कैसी कैसी एक बातें बोली है, लेकिन इतना सीरियस लिया नहीं है, उन्होंने तो बस एक इग्नोर ही किया है। बाकी अब ये जो है ना भाई एक KFC वाला, ये जो एक बाइकआउट वाला, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना एक ट्रेंड चलाया, मतलब बड़े बड़े टिकटॉक पर जिनके अकाउंट हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जाते हैं शॉप से पैसों की बोतलें लेते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है ना भाई। अब ये तो नहीं ना कि उन्होंने घर में बनाकर एक ब्रांड उसको भाई एक जाया करना, इधर एक चलती है काफर कोला या जो भी है भाई, इन्होंने भाई वो पैसों से जाकर सारी कोक की बोतलें ली, कोई रिक्शे भर कर ले आया, कोई वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ है भाई, उधर उनको भाई ये फिर मारते हैं, ऐसे छुरी मारते हैं, रोड पर फेंकते हैं, बच्चों को साथ ले आते हैं, ऐसे करके भाई इन्होंने एक बाइकआउट किया है। और KFC में एक था उधर, मतलब मेन इस्लामाबाद में, जहाँ भाई इनका अपना एरिया था, वहाँ 2-3 गए थे, 4 बंदे गए थे जिन्होंने जाकर ओपनली बोला था इसको बंद करो, और उसी दिन, ये नहीं कि थोड़ा सा लेट हो जाए भाई, उसी दिन उन चारों को इन्होंने पकड़ कर जेल में दे दिया था। उसके साथ उनको इन्होंने यार सही एक रगड़ा था, मतलब हर तरह से भाई ये एक इनके साथ हो रहा है। अब बांग्लादेश वाला कितना ज़्यादा भाई, एक हमारे ISI के गए थे बंदे, एक सारे लोगों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा हो गया, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया, पाकिस्तान के झंडे वहाँ लग गए, बांग्लादेश के यहाँ झंडे लग गए, बातें होने लगी। अभी PSL में उनके खिलाड़ी इन्होंने बहुत ज़्यादा बुलाए, लेकिन भाई उन्होंने ये जो ऊपर से बात इनको बोल दिया ना कि आप पैसे भी दें, माफ़ी भी मांगें, तो अब मुझे लगता है जो मामला है ना वो अब बिगड़ेगा इनके बीच में। नहीं देखो ना भाई, बांग्लादेश से कोई ये कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब जो मेन चीज़ थी कि एक दबाव में लेके आना इंडिया को, और उसके लिए एक बैक पे काफ़ी एक एफर्ट्स हो रही थी, लेकिन वो यूनस भाई पता नहीं क्या, वो बहुत एक तेज़ बंदा, उसने जैसे ही देखा कि आप इनका एक पहले तो छोटे लेवल के ऊपर ही आते जाते रहे, लेकिन अब जिस तरह फॉरेन ऑफिस से एक सेक्रेटरी गई है वहाँ पे, उसके बाद एक सागदार की तैयारी थी जाने की, लेकिन साथ ही उसने अपनी डिमांडें रख दी है कि भाई जो 1971 जो आपने किया था उसके ऊपर आप हमसे माफ़ी मांगे, उसके अलावा जो पैसे दो, मतलब कुछ उनके एक थे और एक कोई साइक्लोन आया था उसके पैसे, एक और डिमांड है वो नहीं ज़हन में आ रही, मतलब 4 डिमांडें उन्होंने रखी हैं कि वो भाई एक पूरी करो तब जाके आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन जब से ये डिमांडें निकली हैं ना, तब से भाई इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत एक सोशल मीडिया पे रोला पड़ा हुआ कि लो जी ये बांग्लादेश था एक जिसको हम पता नहीं क्या से क्या समझते थे, उन्होंने भी हमें सीधे हो गए और आगे से उन्होंने हमें एक अच्छा रगड़ा है। लेकिन देखो आगे ये किस हद तक ये चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने भाई एक ये कह दो कि इनको एक दिखा दी है कि भाई आप जो है ना वो मतलब कि आपकी क्या उनकी नज़र में है। दूसरी तरफ भाई इसराइल प्रोडक्ट के ऊपर बाइकआउट चल रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ऊपर से भाई इनका खुद का वफद उतर गया है और भाई वो चीज़ा ले रहे थे बार बार वो एक मेंशन करके बहुत भाई एक सूरत हाल खराब सी है। नहीं, उन्होंने तो बोला ये हमारे साथ मिले हुए हैं, इन सबको बेवकूफ़ों को बताया है, लेकिन आगे मौलवी भाई हैं अनपढ़, उनको मतलब कि न्यूज़ वगैरह तो पढ़नी नहीं आती। वो एक जो एक शर्ट पर अरबी में गाली लिखी होती है उसको वो हदीस बोल देते हैं कि ये तो हदीस लिखी हुई है और बंदा मारने पर आ जाता है। तो वो एक न्यूज़ क्या पढ़ेंगे, एक उनको तो क्या पता कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। वो तो बस सामने दुनिया में एक मतलब के मगन है। मेजर साहब ने नहीं
बताया कि इसराइल ने मतलब कि सऊदी अरेबिया मक्के में मतलब कि उन्होंने बोला कि बम लग गया है, तो इधर इन्होंने अमेरिका की एम्बेसी फूंक दी। पहले तो कंफ्यूज हुए, बाद में उनको गुस्सा आया कि ये पागल यार इतने रहते कहाँ। लेकिन जो बांग्लादेश है ना भाई, उन्होंने एक औकात इनको दिखाई है कि जो एक इस्लामी ब्रदर आप दूसरे एक चूरन बेचते रहे ना एक 75 साल से, वो सीन इधर नहीं चलने वाला। एक जो मुल्क होते हैं ना, जैसे मुल्क सोचते हैं वैसे एक सोचना है, ये चूरन दूर रखें। लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।